दोस्त ये हरीश राणा है। ये पिछले 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है। ना ये खुद से खा सकते, ना पी सकते, अपने डे टू डे काम कोई भी ये खुद से कर नहीं सकते, बिकॉज ये परमानेंट आप लगा लीजिए कोमा में वेजिटेटिव स्टेट में है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस गाय इज हैविंग राइट टू डाई एटलीस्ट विद द डिग्निटी। और डॉक्टरों को बोला गया कि यू कैन रिमूव द राइल्स ट्यूब, आप उसको हटा सकते हो क्योंकि ये अपने आप से खाना नहीं खा सकते। तो एक ट्यूब है जो नाक के थ्रू होते हुए ऐसे स्टमक में जाती है, उसको राइल्स ट्यूब बोलते हैं, और उस राइल्स ट्यूब के थ्रू इनको फीड किया जाता है। नाउ इनके माँ बाप ने कुछ समय पहले हाई कोर्ट में केस किया और कहा, उसमें अर्जी पेश की, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आवर सन शुड हैव राइट टू डाई। लेकिन हमारे कोर्ट ने वहां पर उस टाइम पर हाई कोर्ट ने कहा कि नो, दिस डू नॉट कम अंडर राइट टू डाई विद द डिग्निटी, क्योंकि हमारे पास एक्टिव यूथेनेशिया तो नहीं है बिल्कुल भी कि यदि कोई इंसान अपनी जीवन त्यागना चाहे तो, और वो ये बोले कि कोई पॉइजनस इंजेक्शन से मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं, तो वो नहीं त्याग सकता ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव यूथेनेशिया। एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया से में लेट्स से कि कोई इंसान बहुत समय से वेंटिलेटर पर है, तो उसकी वेंटिलेटर की सपोर्ट को हटा सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है ही नहीं, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप भविष्य में बिल्कुल जीरो है, तो हम हटा सकते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट को, तो वो इंसान खुद से ही अपने आप ही उनका देहांत हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पैसिव यूथेनेशिया। ये अलाउ किया है कोर्ट ने इस बेसिस पर कि एक इंसान के पास राइट टू डाई नहीं है, आपके पास राइट टू डाई नहीं है, बट आपके पास राइट टू डाई विद द डिग्निटी है, ये आपके पास है। और ये आता है पैसिव यूथेनेशिया में। एंड इन द पैसिव यूथेनेशिया कोर्ट ने ये कहा, जब पहले 2024 में जब डिनाई किया तब ये कहा था कि वेंटिलेटिव अगर सपोर्ट पे और वेजिटेटिव सपोर्ट पे है तो हम हटा सकते हैं, लेकिन इनकी अगर आप फीडिंग ट्यूब को ही हटा देंगे, रिमूव करेंगे, देन दिस इज नॉट अंडर द पैसिव यूथेनेशिया। फिर उनके माँ बाप ने अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि प्लीज लेट हिम डाई विद द डिग्निटी। यस, एटलीस्ट ही शुड हैव द राइट टू डाई विद द डिग्निटी। यार बिल्कुल अलाउ करना चाहिए, क्योंकि 13 साल से हर्षित राणा इस कंडीशन में है। वो कॉलेज में किसी समय पर अपने हॉस्टल में 4th फ्लोर से वो गिर गए थे, उसके बाद से अभी तक उनकी कंडीशन ऐसी है, ही इज इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। डॉक्टर ने कहा कोई परमानेंट उनका इलाज हो नहीं सकता, कोई इंप्रूवमेंट है नहीं, सो बेटर भी कि उनको अलाउ करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है, एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में। और हरीश राणा के लिए आप भी प्रे कीजिएगा, हम सभी करते हैं।